हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट आपको करवाने वाला हूँ पहले चैप्टर के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, स्टोइकियोमेट्री के। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल्स करवाए थे। बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, तो वो भी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप चाहते हैं कि आपको हर आ गया जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में है उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह 2 महीने में पीडीएफ रेडी हो जाएगी। फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे नए स्टूडेंट्स आने वाले की बात कर रहा हूँ, तो उनको पीडीएफ मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलो यहाँ देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस occupies a volume of 1.12 dm³ at STP. Determine the molar mass of the substance. तो बहुत इजी है। सबसे पहला काम आप लोगों को सबको पता ही होता है कि हमें क्या बनाना होगा, डेटा। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा में क्या क्या आएगा, सबसे पहले स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या है, मास इन ग्राम कितना है, दैट इज 1.6 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है हमारे को कितना है, गिवन वॉल्यूम कितना है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम हमारे को दिया गया है स्टूडेंट, वो कितना है, दैट इज 1.12 dm³। क्लियर। और उसके बाद हमसे बोल रहा है कि मोलर मास मालूम करो, मतलब कैपिटल एम क्या करो, मालूम करो। क्लियर। सो यहां पर हमारे पास ये डेटा बन चुका है। यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं, और वो क्या होगी, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, दैट इज 22.4 dm³ एट एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे फटाफट। सॉल्यूशन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं ना। क्या है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर वो बराबर होता है n इज इक्वल टू, हमारे पास होता है गिवन वॉल्यूम, क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऐसा ही होता है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं भी एग्री करता हूं इस बात से। अब स्टूडेंट आप लोग ये बात भी जानते होंगे, कि n बराबर होता है किस पे, स्मॉल m का मतलब मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको हम कैपिटल M लिखते हैं। क्लियर। सो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और यहाँ क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, V से। और मोलर वॉल्यूम कितना है, दैट इज 22.4। क्लियर। हमें क्या चाहिए, आप बोलेंगे सर हमें तो ये कैपिटल M चाहिए, मोलर मास। तो इसके लिए अरेंज करते हैं, यहां ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, V से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। यहां ये V मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या होगा, डिवाइड होगा। यहां ये M अपनी जगह पर है, यहां ये 22.4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके M से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। सो यहां जाके हमारे पास क्या होगा, ये आ गया। M कितना है हमारे पास, M हमारे पास है दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय V कितना है हमारे पास, दैट इज 1.12। आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 32। और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, आप बोलेंगे सर यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और यहां जाके हमने ये इजी से न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया। अब वक्त आ गया कि हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ बढ़े। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में बोल रहा है सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम Ag2S is formed, is reacted with excess of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है। अब वो बोल रहे हैं कि मालूम करो मास ऑफ, पहला पार्ट मास ऑफ AgCl फॉर्म, दूसरा पार्ट वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट STP। एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले पार्ट में उसने तो हमें क्या कहा कि AgCl का मास मालूम करो। क्लियर। सवाल में क्या मास गिवन है, आप बोलेंगे सर ये 24.8 ग्राम। सवाल में मास गिवन है और मास ही मांग रहे हैं, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये हुआ मास मास रिलेशन। क्लियर। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख के आपको इक्वेशन को एज इट इज उतार देना, जैसा कि मैंने आपको कहा था।
अब मेन बात ये है कि आपको यहां पे लेना देना किससे, आपको यहां लेना देना है AgCl से, ये रहा, और मास किसका गिवन है, Ag2S का, इसका मास गिवन है और इसका बताना है, तो हमें इन दोनों से लेना देना है, तो इन दोनों का मोलर मास भी क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ Ag2S, और उसके बाद हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ AgCl। क्लियर, कितना होता है तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका Ag2S का मोलर मास होगा 247 ग्राम पर मोल और 247.8। उसके बाद AgCl का कितना, दैट इज 143.32 ग्राम पर मोल। सर इसके बाद क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन को देखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भाई केमिकल इक्वेशन को देखेंगे और पता चल जाएगा हमें क्या करना है। क्लियर, तो आइए जरा इक्वेशन को देखते हैं। हमें यह बात पता चल रही है कि इसका 1 मोल 1 मोल ऑफ Ag2S प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ AgCl। ये बात हमें किसने बताई, ये बात तो हमें इस इक्वेशन ने बताई ना। तो यहां ये बात को लिख दूं, बिल्कुल लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ Ag2S produces 2 moles of AgCl, 2 moles of AgCl। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है। चले अब मुझे बताएं 1 मोल Ag2S कितना होता है। आप बोलेंगे सर ये मोलर मास बता तो रहा है, Ag2S 1 मोल का जो मास होता है दैट इज 247.8। इसका मतलब 1 मोल Ag2S का मतलब क्या होगा, 247.8। तो यहां क्या आ जाएगा, 247.8 ग्राम ऑफ Ag2S प्रोड्यूसेस कितना भाई, तो यहां वो बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl का हमारे पास जो मोलर मास है दैट इज 143.32। तो हम क्या करेंगे, 2 मोल, हाँ ये 1 मोल का है, फ्रेंड्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 286.4 ग्राम। एक दफा चेक भी कर लेता हूं मैं भी, तो दैट इज 286.64 ग्राम ऑफ AgCl। क्लियर। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम ये चेक करते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं करना कि 247.8 ग्राम Ag2S हमें कितना AgCl देगा, नहीं, हमें ये मालूम करना है कि अगर हम लोग 24.8 ग्राम Ag2S लेते हैं तो वो हमें कितना AgCl देगा। तो यहां पे पहले ये चेक करना जरूरी है कि अगर हम 1 ग्राम Ag2S लेते हैं तो वो हमें कितना AgCl देगा। तो यहां पर 286.64, यहां पर ये 247.8 मल्टीप्लाई होता है, यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 247.8 ग्राम ऑफ AgCl। अब हमें कितने का चाहिए था, हमें तो चाहिए था 27.8 का, तो दोनों तरफ 24.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S प्रोड्यूसेस कितना करेगा, 286.64 मल्टीप्लाई बाय 24.8 एंड डिवाइडेड बाय 247.8 विच वो बराबर कितने का होगा, तो मैं देख लेता हूं, दैट इज 28.68, दैट इज 28.68 ग्राम ऑफ AgCl। सो यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले पार्ट को सक्सेसफुली कर लिया। अब सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड पार्ट में मैं इस इक्वेशन को वापस नहीं उतारूंगा, आपको उतारना है, जैसे पीडीएफ में हुआ है वैसे करना है। क्लियर, टाइम की बचत के लिए। अब हम इक्वेशन को देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट STP पर
वॉल्यूम H2S का कितना होगा वो हमें बताना है। सवाल में क्या गिवन है? आप बोलेंगे सर सवाल में तो ग्राम मतलब मास गिवन है, मास गिवन है, मांग वॉल्यूम रहे हैं, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्लियर? अब वापिस हम क्या करेंगे, जिसका मास गिवन होगा उसका मोलर मास लिखेंगे, जिसका वॉल्यूम मांगा है उसका मोलर वॉल्यूम लिखेंगे। क्लियर? तो यहां देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोलर मास। क्या लिखेंगे? मोलर मास किसका लिखेंगे? आप बोलेंगे सर Ag2S का, क्योंकि इसका मास गिवन है। तो मोलर मास ऑफ Ag2S कितना होता है? दैट इज 247.8 ग्राम पर मोल। क्लियर? और मोलर वॉल्यूम किसका लिखेंगे? जिसका वॉल्यूम मांगा हुआ है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ H2S तो कितना है? दैट इज एसटीपी कंडीशन में कितना होगा? दैट इज 22.4 dm³ एट एसटीपी। क्लियर? अब हम इक्वेशन को देखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन है? ये रही। आइए जरा देखते हैं। हमने इसको देख के क्या पता लगाया कि जब हम 1 मोल Ag2S लेंगे तो वो हमारे को 1 मोल H2S देगा। तो यहां इसी बात को लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ Ag2S produces 1 मोल ऑफ H2S। इसका 1 मोल कितना है? इसका 1 मोल है 247.8। तो 247.8 ग्राम ऑफ H2S प्रोड्यूसेस कितना? 1 मोल ऑफ H2S। और 1 मोल ऑफ H2S कितना है? दैट इज 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4। तो यहां लिखेंगे 22.4 dm³ ऑफ H2S। क्लियर? अब हम ये चेक करते हैं कि 1 ग्राम कितना देगा। तो 1 ग्राम ऑफ H2S प्रोड्यूसेस 22.4 डिवाइडेड बाय, यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा? डिवाइड। दैट इज 247.8 dm³ ऑफ H2S। हमें कितने का मालूम करना है? हमें मालूम करना है 24.8 का। दोनों तरफ 24.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24.8 ग्राम ऑफ H2S प्रोड्यूसेस 22.4 multiplied by 24.8 and divided by 247.8 is equal to, ये कितने के बराबर होगा? दैट इज 2.24। दैट इज 2.24 dm³ ऑफ H2S। इसका मतलब सेकंड पार्ट में हमारा हो गया और वॉल्यूम कितना निकल गया है H2S का? दैट इज 2.24 dm³। और यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस 5वें न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया और अब वक्त आ गया कि हम न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ बढ़े। उसके भी 6 पार्ट्स है स्टूडेंट, तो आसान है, वैसे मुश्किल काम नहीं है वो, तो जल्दी से उसे भी करके आज की वीडियो एंड कर देता हूं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल नंबर 6 आ चुका है और उसके आपके सामने 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे। तो इसे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो जरा देखिए पहला पार्ट, उसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। डेटा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला हमें जो चीज दिख रही है दैट इज मास इन ग्राम, और मास इन ग्राम को हम एम लिखते हैं, स्मॉल एम, दैट इज 6.4 ग्राम। और SO2 का, तो SO2 का मोलर मास हमें पता है दैट इज 32। देखिए मैं आपको कैलकुलेट करने का भी टाइम नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैंने जो लिखा हुआ वही मैं आपको बता दूं, दैट इज 64 ग्राम पर मोल। क्लियर? कैलकुलेट कैसे करेंगे? सल्फर का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो एटम में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 32 प्लस 16 टू 32 एंड 32 प्लस 32 दैट इज 64। अगर किसी को नहीं पता था तो मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो कि याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको पता निकाल सकते हैं। चले भाई, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m कितना है? दैट इज 6.4, कैपिटल M कितना है? दैट इज 64
तो आंसर क्या आ जाएगा, डेट विल बी 0.1 मोल। क्लियर, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मास इन ग्राम हमें क्या करना है, मालूम करना है। स्मॉल एम हमें क्या करना है, मालूम करना है। 4.5 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, डेट इज 4.5 मोल। और इथाइन, तो इथाइन का जो मोलर मास होता है दैट इज कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है तो मैं देख लेता हूं। तो ये हमारे पास क्या होगा 26, तो ये आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल। क्लियर, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें पता है, क्या पता है भाई हमारे को, फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, दैट इज n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m। यहाँ ये m डिवाइड में आ जाएगी, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास m बराबर आएगा किसके, ये वाला m डिवाइड में आ जाएगा, n से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो n कितना है हमारे पास, दैट इज 4.5 मोल्स। और मोलर मास कितना है, दैट इज 26। सो हमारे पास मास इन ग्राम कितना आ गया, दैट इज 117 ग्राम, 117 ग्राम। और ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। आए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े। इसका डेटा क्या है, वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में क्या करना है, मालूम करना है। मास कितना है, मास हमें गिवन है, दैट इज 38.4 ग्राम। क्लियर, और इसका मोलर मास कितना होगा, O2 का, O2 का मोलर मास होगा 32 ग्राम पर मोल। क्लियर, और एससीपी की बात की है तो मोलर वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा। तो मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या करना, कितना होगा, दैट इज 22.4 dm क्यूब। क्लियर, और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, हम सब जानते हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन। और उसके बाद हम जानते हैं क्या है कि n बराबर होता है किसके, गिवन वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, गिवन वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। क्लियर, और हम ये बात भी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर होते हैं किसके, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M के। सो n की जगह लिख दूंगा क्या, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब हमें मालूम करना है, सॉरी हमें वॉल्यूम इन डीएम क्यूब पहले निकाल लेंगे, जिसको हम v बोल देते हैं। और मोलर वॉल्यूम कितना है, दैट इज 22.4। क्लियर, m की वैल्यू कितनी है, चले हमें कैलकुलेट v करना है तो v के लिए अरेंज कर देता हूं। तो v यही रहने दें, जहां ये m अपनी जगह पर रहेगा, ये 22.4 यहाँ डिवाइड और हमारे के क्या होगा, m से मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज कैपिटल M। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, दैट इज 38.4 ग्राम, 38.4 और मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, दैट इज 32। सो हमारे पास वॉल्यूम इन डीएम क्यूब कितना निकल के आ गया, दैट इज 26.88 डीएम क्यूब। क्या हमें वॉल्यूम डीएम क्यूब में चाहिए था, नहीं, वॉल्यूम किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 26.88 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास वॉल्यूम किस में आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलें यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पर जाके 3 न्यूमेरिकल्स को कर लिया। अब आगे के जो 3 न्यूमेरिकल्स बचे हैं पार्ट इसके, वो कर लेते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने लास्ट के 3 न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, ये मैंने लिख दिए हैं। तो अब आसान सा काम है, तो इसलिए मैंने बोला ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, तो मैं लिख ही देता हूँ। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले वाले का डेटा कैसे बनेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको हम कैपिटल N कहते हैं वो हमें मालूम करना है। मास इन ग्राम हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 126 ग्राम, जिसको हम स्मॉल m लिखते हैं। और वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा, दैट इज 18 ग्राम। क्लियर, सॉल्यूशन लिखेंगे, n बराबर होता है किसके, n डिवाइडेड बाय Na के। तो यहाँ n किसके बराबर होता है, m डिवाइड बाय m के। तो n की यहाँ क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाय m, कैपिटल M। अब हमें क्या चाहिए था, कैपिटल N। तो यहाँ पर n डिवाइड हो रहा है, वहां जाके m से क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर, सो m कितना है, दैट इज 126
Na कितना है, डेट इज 6.022 एक्सपोनेंट 23, मोलर मास कितना है, डेट इज 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। क्लियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया। बुक के अंदर लिखा हुआ होगा 42.154 एक्सपोनेंट 23, तो मैंने पॉइंट को मूव करवाया जिस वजह से आंसर क्या हो रहा है 24। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मास इन ग्राम मालूम करना है, स्मॉल m, नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम कैपिटल N कहते हैं वो हमें कितना गिवन है, ये रहा है। और सोडियम का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 23 ग्राम पर मोल। सॉल्यूशन लिखेंगे, ये जो मैंने फॉर्म निकाली थी वही लिख दी मैंने डायरेक्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास इन ग्राम। सो यहाँ ये कैपिटल M डिवाइड हो रहा है, वहां जाके N से क्या होगा, मल्टीप्लाई। N कितना है, दैट इज ये रहा। M कितना है, दैट इज ये रहा। Na की कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ गया, दैट इज 183.2 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मालूम करने मतलब कैपिटल N, मास इन ग्राम को मैंने दैट इज 333 ग्राम, और CaCl2 का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 111 ग्राम। अब सॉल्यूशन में वापस वहीं से लिखा है मैंने, ये जो फॉर्म बनाई थी ना वापस लिख दी। क्लियर, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल N, यहाँ Na डिवाइड हो रहा है, वहां जाके M से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। क्लियर, M कितना है हमारे पास, दैट इज 333 ग्राम आ गया। Na की वैल्यू आ गई, और कैपिटल M कितना, दैट इज 111। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया। तो यहाँ जाके स्टूडेंट्स हमने सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कोई न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं था, सब इजी थे। कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो शायद थोड़ा बड़े लगे हो, बाकी सारे आसान थे। सो आज की वीडियो यहीं रखता हूँ स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।